यानी कि वो स्कूल किसी गांव से 8 किलोमीटर दूर, किसी से 6 किलोमीटर दूर, किसी से 7 किलोमीटर दूर और किसी से 11 किलोमीटर दूर है गांव से। तो बच्चों को अगर पैदल जाना पड़े तो कई बार एक बच्चे को 2 घंटे जाने और 2 घंटे वापस आने में लगता है। जहां ऐसी स्थिति है वहां माँ बाप खास तौर पे लड़कियों को 10th के बाद हटा लेते हैं स्कूल से, ये बोल के कि अब लड़कियों को कौन छोड़ने जाएगा, कौन लेने जाएगा, भाई अब आगे मत बढ़ाओ। तो नुकसान लड़कियों का होता है, बच्चों का होता है। अगर उनको आने जाने की सुविधा हो, और भी स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वहां पर जो बच्चे पढ़ते हैं वो कहीं भी हों, उनको लेने के लिए भी बस आती है, छोड़ने के लिए भी बस आती है, उनकी कोई दिक्कत नहीं रहती। सरकारी स्कूलों में ना लेने आती है बस, ना छोड़ने आती, तो दिक्कत वहां पे है। इसलिए ये जरूरी समझा गया। और आज की जो बात मैंने करनी है वो कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे, राजनीति का समय नहीं है। आज सिर्फ इसी बात पे चर्चा है, क्या सब बच्चों का बराबर का अधिकार और हक है या नहीं? क्या सब बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्या अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसको समाज का फर्ज नहीं बनता है कि उसका साथ दे? क्या आज अपने बच्चों के मन में हम ये भावना ना डालें कि वो भी इसी देश के उतने ही इंपॉर्टेंट लोग हैं जितने कि कोई दूसरे हो सकते हैं? कोई कमी नहीं है किसी में, कमी में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई गरीब अमीर नहीं है। ऐसी भावना बननी चाहिए, क्योंकि आज के वो बच्चे कल को पढ़ के देश का भविष्य होंगे। ये कहने की बात नहीं है, ये नहीं कोई जुमला है जब, बस ये सच्चाई है, ऐसे ही होता है। गुप्ता जी ने कहा, कार्तिक की बात कर रहे थे, कार्तिक आप जहां कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा या कोई टेक्निकल एजुकेशन में जाएगा, किसी ने डिग्री करी है, किसी ने डिप्लोमा किया है, उसके बाद अगर उसको नौकरी नहीं मिलती है तो भाई उसकी सारी शिक्षा जो है बेकार जाती है। उसके माँ बाप का किया हुआ खर्चा, माँ बाप का आसरा, माँ बाप की उम्मीदें जो है वो खत्म हो जाती है। तो जब हम पूरी कहानी बोलते हैं या कोई भी बात करें, हम स्टोरी कहें या आपस में वार्तालाप कहें या चर्चा की बात करें, तो उसका जो निचोड़ है वो हम हमेशा निकालते हैं। और कई बार हम स्टोरी के पीछे लिखते हैं व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि इसका निचोड़ क्या है, इसके मैंने क्या है, ये कही क्यों गई बात। तो इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि अल्टीमेटली हमें अगर अपने किए हुए परिश्रम का, मेहनत का फल न मिले तो हमारी कई वर्षों की जो मेहनत है वो बेकार हो जाती है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे जरूरी है, वो रोजगार है। बच्चों के रोजगार मिलना चाहिए। ये पानी आज से अगर 15 वर्ष पहले आ गया, पीने का पानी 15 वर्ष हो गए होंगे, अगर 15 वर्ष पहले पीने का पानी आ गया तो भाई अब इसी के ऊपर थोड़ी बात किए जाएंगे। आ गया, लाए हैं, मेहनत की है, क्योंकि मेरे को मौका था, मेरी जिम्मेदारी थी, मेरा फर्ज था, पानी आ गया, ठीक। और बहुत से काम, अब बिजली बन गई है, सड़कें बन गई हैं या पुल बन गए हैं, ये तो साथ बनते ही रहते हैं। अगर उनको के नाते ही मैंने अपने आप के बारे में बताना है तो समझूंगा कि वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अच्छी बात भी नहीं। ये तो अपनी तारीफ खुद करने वाली बात है मास्टर जी, कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, क्या रखा है इसमें, कोई जरूरत नहीं करता। लेकिन एक बात है, मैं यह भी कहता हूं कि अगर मुझे, मेरे मन में ये बात जमी हुई है कि जब तक हमारे परिवारों के और खास तौर पर गरीब परिवारों के घरों में रोजगार नहीं आता, हर घर में नौकरी नहीं आती, तो भाई हमारा सपना पूरा नहीं होगा। उस तरफ को चले हैं, पीछे की उपलब्धियों को गिनाने की बात नहीं है। आगे आने वाले समय में क्या करना है, आगे आने वाले समय में क्या होना चाहिए,
उसको करने के लिए, पूरा करने के लिए मुझे आप लोगों की बहुत ज्यादा समर्थन और सहयोग की जरूरत है। बात तो यहाँ पे आके आता है। फरीदाबाद देख लो, चाहे रोहतक देख लो, चाहे गुड़गांव देख लो। गुड़गांव में भी IMT बना है, फरीदाबाद भी IMT से बना है। आज रोहतक में हमारे साथ लगनी शुरू हुई थी, 50,000 नौकरियां लग चुकी हैं। 2009 में लगनी शुरू हुई थी, आज 24 हो गया, यानी कि 15 साल में जितनी का IMT लगी है 50,000 जॉब्स है ऑलरेडी इनकट ओवर देयर। 50,000 नौकरी भाई हमारे हाथ में भी आएंगे, तो उन नौकरियों के लिए हमें IMT लगाने के लिए तो संघर्ष करना है। और वहां उस IMT लगाने के लिए जब हमने लगानी शुरू कर दी थी, आपसे तो पास ही लग रही थी। ये गांव जो अपना और वो के पास ये 5-6 गांव थे जो 1500 एकड़ में लग रही थी। कांग्रेस के नेताओं के नाम गिनाऊंगा भी नहीं, उनकी चिट्ठियां दिखाऊंगा बड़े बड़ी जो दिल्ली से आई हुई थी। श्री मनीष वर्मा जी, इनके पिताजी का नाम श्री राजकुमार। कान आ जाए बेटा, इधर आ जाए। श्री महेश श्री विनोद शर्मा जिंदाबाद, विनोद शर्मा जिंदाबाद।